हरे माया ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसे जायतमराष्ट्रे राजान्याः सूराय खवयोतिव्याधि महारथो जायतां दोगरि धेनुर्वोढा नडवानासो सबदेः पुरान्धिर्जोखा जिष्णोरर्थिष्ठाः सभेय युवास्य जजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नाह पर्जन्यो वरेखतु फलवतयो नवोखधयः पचयन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली हिंदू राजबली पांडेकृत हिंदू संस्कार में विवाह प्रकरण में हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि विवाह प्रसंग में जो है सो त्रिरात व्रत क्या होता है, चतुर्थी कर्म क्या होता है, इन बातों पर हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो त्रिरात व्रत जो है वैवाहिक विधि विधानों के पश्चात त्रिरात व्रत का क्रम आता है। 1 वर्ष 12 दिन 6 रात्रि तथा न्यूनतम 3 रात्रि पर्यंत नव दंपति को लवण क्षार युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी लवण क्षार युक्त भोजन को वर्जित किया गया है। भूमि पर सोना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए। धार्मिक विधियां हैं जिनका पालन पति पत्नी दोनों को करना चाहिए, किंतु आजकल नव दंपति पर तो किसी प्रकार के अस्तित्व या प्रतिबंध नहीं रहते और वैवाहिक उत्सवों में वे सक्रिय भाग लेते हैं। प्राचीन काल में उक्त व्रत के अंत में एक बड़ी ही मनोरंजक विधि प्रचलित थी। नव दंपति आभूषण धारण कर एक ही सज्जा पर लेट जाते थे और उनके मध्य में चंदन से लीपा तथा वस्त्र से आवृत ऊदुम्बर की लकड़ी का बना हुआ विश्वासु गंधर्व रहता था। पक्व होम के अनुसार यहाँ के अनुष्ठान के पश्चात वर वधू एक भली भांति सुसज्जित कक्ष में जाते और एक अत्यंत महत्व के मंत्र का उच्चारण किया जाता था। हे विश्वासु, हमारी इस सज्जा से उठो, हम प्रार्थना करते हैं। तुम उठो, तुम किसी ऐसी कन्या को ढूंढ लो जिसकी आयु अभी स्वल्प हो और जिसे तुम्हारी सहायता की अपेक्षा हो। मेरे निकट तुम इस वधू मेरी पत्नी को छोड़ दो और इसे मुझसे संयुक्त होने दो। उसका पति तुम्हें प्रणाम करता है और तुमसे इस अनुग्रह की याचना करता है, निवेदन करता है। जाओ और तुम किसी अप्रौढ़ कन्या को खोज डालो जो अभी अपने पिता के घर रहती हो। ऐसी कन्या तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके पश्चात वह एक दंड फेंक दिया जाता था। इस क्रिया के यथार्थ महत्व को स्पष्ट करना कठिन है, क्योंकि इस प्रथा का उद्भव उन विश्वासों में हुआ जो कि आज हमारे लिए अचिंतनीय है। डॉक्टर अच्युदास की यह धारणा है कि दंड में विश्वासु गंधर्व के रहने का विश्वास था, जो उनके ब्रह्मचर्य का साक्षी होता था कि त्रिरात तक दोनों जो है सो पति पत्नी सहवास नहीं करें। इसके लिए जो है सो किया जाता था। ओल्डेनबर्ग के आधार पर A.B. किथ लिखते हैं कि यह चमत्कार का वास्तविक आधार अनिश्चित है। सहवास के पृथक रहने के द्वारा मंगलकारी भूत प्रेतों को भ्रम में डाल देना तथा उन्हें दूर कर देना एक संभव कारण हो सकता है। गंधर्व होने के नाते विश्वासु विवाह के पश्चात भी स्त्री के साथ संबंध का दावा
करता प्रतीत होता है और स्वभावतः उसे पहले उसे प्रसन्न करना तथा पश्चात औपचारिक रूप से उसे दूर भगाना। किंतु संपूर्ण संसार में प्रचलित अन्य सामान्य क्रियाओं के साथ इसका संबंध इस प्रथा की व्याख्या के विषय में सुरक्षा की भावना को के विरुद्ध चेतावनी है। रिलीज ए फिलोसफी ऑफ द वेदास अच्युदास की अपेक्षा कित की व्याख्या अधिक संभव प्रतीत होती है। वैदिक काल में यह विश्वास प्रचलित था कि अपने विकास के क्रम में कन्या का उपभोग सोम, गंधर्व और अग्नि करते हैं और अंत में वह पुरुष को दे दी जाती है जो उसका चतुर्थ पति है। पति को चतुर्थ पति माना जाता है। गृह सूत्रों में भी इसका उल्लेख आया है कि संभवतः लोग यह सोचते रहे होंगे कि विवाह के पश्चात भी गंधर्व अभी पीछा पड़ा ही रहता है, अतः उससे औपचारिक रूप से वधू को छोड़ने के लिए कहना आवश्यक समझते रहे होंगे। त्रिरात व्रत का उद्देश्य वर को वधू जौन जीवन में संयत मार्ग का पाठ पढ़ाना प्रतीत होता है। पति और पत्नी दोनों ही यौवन के आवेश में से ओत-प्रोत रहते थे और वे राग के कारण एक दूसरे के प्रति आकृष्ट भी होते थे। अतः यह सोचना स्वाभाविक है कि शीघ्र ही शारीरिक संबंध और फलस्वरूप विवाह की क्रियाओं को शीघ्र ही समाप्ति के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। किंतु नहीं, अभी उन्हें यह सीखना तथा अनुभव करना शेष था कि यथार्थ प्रेम कामुकता पूर्ण का कामज न होकर पूर्ण आत्मसंयम पर आधारित है। उन्हें न्यूनतम 3 रात का तथा अधिकतम 1 वर्ष पर्यंत संयम का जीवन व्यतीत करना होता था। संयम की स्थिति की अवधि जितनी दीर्घ होती थी उतनी ही उत्तम संतान प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त होता था। जब प्रौढ़ युवक युवतियों के विवाह होते थे उस समय त्रिरात व्रत की वास्तविक आवश्यकता थी, किंतु बाल विवाहों के प्रचलित होने पर यह अर्थ ही विहीन हो गया। रूढ़िवादी परिवारों में यह चतुर्थी कर्म के साथ जो विवाह के पश्चात चतुर्थ रात्रि को किया जाता है समाप्त माना जाता है। अधिकांश में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वधू के घर पर 3 दिनों के निवास का समय नृत्य, संगीत तथा भोज आदि में व्यतीत होना माना जाता है। वधू का विवाह और आशीर्वाद। प्राचीन काल में विवाह के संस्कार के समाप्ति होने पर विवाहित दंपति उपयुक्त वाहन से अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे। जब वह वधू उस सवारी पर आरूढ़ जो होती थी तो पति उसे कहता था कि अब तू मेरी स्वामिनी होगी और मेरे 10 पुत्र उत्पन्न मेरे लिए करेगी, अपने ससुर तथा सास की साम्राज्ञी होगी, तो इनकी तथा घर की अन्य पुत्र वधुओं की, शिशुओं की ऐश्वर्य तथा अन्य वस्तुओं की साम्राज्ञी होगी, यानी मालकिन होगी, घर की मालकिन होगी। ये तदर्थ वर्तमान हिंदू समाज में विवाह के अवसर पर वधू अपने नवीन घर को नहीं भेज जाती और यदि किसी प्रकार भेजी जाती तो औपचारिक रूप से वह भी केवल 2 या 3 दिन के लिए जाती। आजकल सामान्यतः द्वितीय विवाह के या गौना प्रचलित है। इसके अतिरिक्त बाल वधू में न होकर उक्त वक्तव्य को समझने की क्षमता होती है और न अपने नए घर की स्वामिनी बनने का विशेष अधिकार ही प्राप्त होता है। गृह अग्नि की प्रतिष्ठा। चतुर्थी कर्म। गृह सूत्रों के अनुसार विवाह के पश्चात चतुर्थी रात्रि में प्रातःकाल पति गृह अग्नि की प्रतिष्ठा कर उसके दक्षिण अपना आसन रखता था। उत्तर में ब्रह्मा के लिए एक जल का पात्र रखा जाता था। यज्ञ अन्न पकाता, 2 आज्य भागों का होम करता और अन्य आहुतियाँ इन मंत्रों के साथ देता था। हे अग्नि शोधन, तू देवताओं का द्योतक है। मैं ब्राह्मण रक्षा की इच्छा से तेरी स्तुति करते हूँ, तेरी निवेदन करता हूँ। उसमें रहने वाले वह तत्व जो उसके पति की मृत्यु लाने वाला दूर हो, स्वाहा। इसी प्रकार पति, संतति, पशु, गृह यथा जस की रक्षा के लिए वायु, सूर्य, चंद्रमा और गंधर्व की स्थिति करता है। तब वह वधू का अभिषिंचन इस मंत्र के साथ करता है कि तुझ में रहने वाले तेरे पति, संतति, पशु, घर और जस के मारक तत्व को मैं उस तत्व में परिणत कर देता हूँ जो तेरे उपपति या जार का मृत्युवाहक हो। इस प्रकार वृद्धावस्था पर्यंत मेरे साथ निवास करो, मेरी अर्धांगिनी बनकर रहो। यह क्रिया चतुर्थी कर्म के दिन कहलाती है, क्योंकि यह विवाह के पश्चात चौथे दिन संपन्न होती है। आजकल यह वर के घर पर न होकर के बारात के वापस लौटने के पूर्व वधू के
पिता के घर पर ही होती है। इस क्रिया का प्रयोग वधू के उन दुष्ट प्रभावों का निराकरण है जो परिवार के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अस्थाली पाक। चतुर्थी कर्म पर, जबकि यह स्वर्ग वर के घर पर होता था, पति पत्नी को कुछ पक्व भोजन निम्न शब्दों के साथ में खिलाया जाता था। मैं अपने प्राणों से तेरे प्राणों को, अस्थियों से अस्थियों को, मांस से मांस को और त्वचा से त्वचा को धारण करता हूँ। प्राणस्त प्राणान संधामि अस्थिभिरस्थिनि मांसैर्भिर्मांसानि त्वचा त्वचम। जो अब द्वितीय विवाह या गौने के पश्चात किया जाता है। पारस्कर गिरी सूत्र पर गदाधर लिखते हैं कि इस प्रथा के अनुसार वर और स्त्री के साथ भोजन करता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में पत्नी के साथ भोजन करना निषिद्ध है, किंतु यह एक अपवाद है जिसमें कोई भी दोष का पाप नहीं होता है। यह विधि पति और पत्नी दोनों के ऐक्य का प्रतीक है। दोनों के एक में भोजन करना ऐक्य का प्रतीक है कि दोनों का दाम्पत्य जीवन ऐक्य रहे। विवाह मंडप का उत्थान एक अन्य क्रिया के अनुसार जिसका गृह सूत्रों में उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु पद्धतियों में विधान है। विभिन्न देवताओं अपने अपने स्थान को विदा कर दिए जाते हैं। सभी देवताओं को अपने स्थान पर भेज दिए जाते हैं और विवाह मंडप हटा दिया जाता है। यह जो है आतुर स्त्रिया सबरोपी समाचाराद भोजनम करोति स्त्रिया स भोजनेपि न दोष इत्याह माद्रो प्रायश्चित कांडे गालव एक यान समारोह एक पात्रे च भोजनम विवाहे पथि यात्रायां कृत्वा विप्रो न दोष भाग अन्यथा दोषमाप्नोति पश्चादं चंद्रायणं चरेत समे च दिवसे कुर्जा देव कोत्थानं बुध षष्ठम च विषमं नेशम मुक्त्वा पंचम सप्तमौ। गर्ग पद्धति में ऐसा उल्लेख किया गया है। तो एक अन्य क्रिया के अनुसार गृह सूत्रों में उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु पद्धतियों में विधान है कि विभिन्न देवताओं को या देवता अपने अपने स्थान को विदा कर दिए जाते हैं और विवाह मंडप हटा दिया जाता है। यह विवाह के पश्चात किसी सम दिन को संपन्न होना चाहिए। पंचम और सप्तम के अतिरिक्त अन्य विषम दिन निषिद्ध हैं, या तो 5वें दिन या 7वें दिन या सवा महीना, नहीं तो फिर सम दिन में ऐसा किया जाता है। तो हम लोग जो है सो आज विचार विमर्श किए कि विवाह में जो है सो स्थाली पाक क्या होता है, वधू और वर को एक साथ क्यों खिलाया जाता है, उसका क्या महत्व होता है। तो इसमें यही महत्व होता है कि दाम्पत्य जीवन में एकता बनी रहे, दोनों में दाम्पत्य भाव, स्नेह भाव, प्रेम भाव बनी रहे, कभी इसी में किसी तरह का अंतर नहीं हो। और चतुर्थी कर्म के बाद जो है सो मंडप का उत्थापन का कार्यक्रम किया जाता है। इस तरह जो है सो हम लोग आज हिंदू संस्कार के विवाह प्रकरण में विचार विमर्श किए और इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।